ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये तो एक ही बात को कहा जा रहा है अनेक शब्दों में। देखो तुम्हें हम बताते हैं, हमें बताना विरोधाभास कहाँ है। जब हम परमार्थ में चलने की बात सोचते हैं तो सबसे पहले हमें सत और असत का ज्ञान करना होता है। हमें क्या त्यागना है और क्या स्वीकार करना है, समझ रहे ना? इसे शास्त्रीय ज्ञान कहते हैं, इसे वैराग्य भी कहते हैं। जब हम सत को जाना तो असत का त्याग किया। अब जिस सत को जाना, अब उस सत से हमें प्यार करना है, तन्मय होना है, उसमें स्थित होना है, उसी को भक्ति कहते हैं, उसी की उपासना करते हैं। उपासना वाणी से होती है, शरीर की चेष्टाओं से होती है, मन के संकल्प से होती है। अब जब उपासना करके सत वस्तु में हमारी स्थिति हो गई, तब हम ब्रह्म स्वरूप हो गए। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। भक्त स्वरूप में माया, ब्रह्म ये सब भूल गया, एक रहे हो नंदलाल। एक ही रहा, उधर ब्रह्म रहा, इधर ठाकुर जी के स्वरूप में हमने स्वीकार किया, तो माया नहीं, ब्रह्म नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि नारे एक रहे हो नंदलाल। मुझे तो कोई भी विरोधाभास नहीं नजर। आपको आया क्या नजर विरोधाभास? जैसे प्रभु जी, जैसे ज्ञान नहीं है और कर्म करे जा रहे हैं, जैसे ये पंखा चल रहा है, इसको ज्ञान नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ये तो बस चल ही जा रहा है, ये इसको पता। पंखा चल रहा है, तुम कर पंखा थोड़ी हो। तुम तो विवेकवान हो, इसमें विवेक है क्या? इसका उदाहरण मत दो, इसका उदाहरण उससे नहीं लगे, बेमतलब मूर्खता वाली बात नहीं। पंखा और तुम में अंतर है। पंखा एक जड़ वस्तु है जिसको हम चलाते हैं, बिजली के पावर से ऑन ऑफ हम करते हैं। तो तुम पंखा थोड़ी हो, तुम तो विवेकवान व्यक्ति हो। अब उदाहरण दीजिए जिसके द्वारा कर्म होता है, तुम्हें समझाएं। अंतःकरण चतुष्टय होता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। बुद्धि का कार्य होता है निश्चय करना, मन का कार्य होता है मनन करना, चित्त का कार्य होता है चिंतन करना, अहंकार का कार्य होता है क्रिया को स्वीकार करना, कर्ता भोक्ता भाव। ये मूल आत्मा की बात कह रहे हैं, अभी ज्ञानी की बात नहीं कर रहे हैं। अब हमें बुद्धि से निश्चय करना है कि किसे क्रिया विधान कहते हैं और किसे क्रिया निषेध कहते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। कैसे जानोगे? तो सत्संग कीजिए, शास्त्र स्वाध्याय कीजिए, उससे पता चलेगा कि क्या कर्म करना चाहिए और क्या कर्म नहीं करना चाहिए। अब जब जान गए कि जो नहीं करना है उसका त्याग करना है और जो करना है उसकी उपासना करनी है, में हमें अनुराग प्राप्त करना है, तो वही जो करना चाहिए उस कर्म को जब हम करते हैं तो हमारे अंदर का अहंकार निर्मल होता है। तब हमारा भाव खत्म हो जाता है कि मैं करता हूं। उसको दिखाई देता है कि तीनों गुणों के द्वारा गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। अब वो उसके अंदर ज्ञान हुआ कि अभी तक जो मैं कर्म का कर्ता मानता रहा वो तो मैं हूं ही नहीं, ये तो हो रहा है। प्रकृति के तीन गुणों की प्रेरणा से, सात्विक राजसिक तामसिक गुण हो की प्रेरणा से कर्म हो रहा, मैं इसका दृष्टा हूं, मैं असंग हूं। अब वो ज्ञान में पहुंच रहा है, अब अपने स्वरूप में पहुंच रहा है। भक्त इसी को देखता है कि भगवान की कृपा, गुरुदेव की कृपा से मुझे सतमार्ग का ज्ञान हुआ। अब उन्हीं की कृपा से सतमार्ग का आश्रय लेकर आराधना करूं। मेरे में तो बल नहीं, अगर मैं करता होता तो पहले कर लेता। ये तो गुरु की कृपा। इसका भी अहंकार गलित हो गया। जहां अहंकार गलित हुआ, शुद्ध परमार्थ जागृत हो गया। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैंने ऐसा किया, ये अहंकारी मूढ़ आत्मा का वचन है। इसमें विरोधभास कहाँ है? हमें विरोध बताओ। आपको लग रहा है विरोध? नहीं प्रभु जी। आप हमें बताइए। आप आए हो संशय निवृत्ति के लिए, तो आपके हृदय में कोई संशय नहीं रह जाना चाहिए इस विषय में। मतलब तीनों को लेके साथ में अपन चलें तो तीनों के साथ क्या भैया? जब हम आंख खोलते हैं, कुछ दृश्य देखते हैं, तो हमें एक-एक आंख को थोड़ी आदेश देना पड़ता है। वो एक ही लक्ष्य होता है। लक्ष्य की तरफ चलो तो असत का त्याग, त्याग में जो अनुराग है, जिसे सत जाना, उसकी उपासना, तीनों बात एक ही तो है ना, अलग कहाँ है? अब उसे अलग-अलग करके जो वर्णन किया जाता है, वो बुद्धि का केवल खेल होता है। वो आंतरिक सिस्टम में नहीं होता है। सिस्टम में होगी तो एक ही बात है। हम बोल रहे हैं, आपको देख रहे हैं, हाथ चेष्टाएँ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं क्या? स्वाभाविक जहाँ जैसा-जैसा हो रहा है ना, ऐसे ही बिल्कुल ये यंत्रवत चल रहा है। अब सब थोड़ा मतलब अभी आप मानसिक धरा पर बात कर रहे हैं, थोड़ा आध्यात्मिक धरा पर आइए, फिर उससे बात करो। फिर आगे चल कर के कुछ कुछ हमें आज तक अलग नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा, कोई संप्रदाय, कोई महापुरुष के वचन। वहां से जहां से वो बोल रहे हैं वहां खड़े हो जाओ, बड़े महापुरुषों की, तो आपको एक ही बात दिखाई दी, कुछ अंतर नहीं है, कुछ अंतर। हमें कहीं अंतर नहीं लगा।
दोनों मार्ग के हम पथिक रहे हैं, ज्ञान मार्ग के काशी से और प्रेम मार्ग के वृंदावन के। दोनों दिव्य अपनी चरम सीमा का, अगर ज्ञान का तो बोध स्वरूप समुद्र है काशी विश्वनाथ भगवान का, और अगर प्रेम तो प्रेम समुद्र है वृंदावन। मुझे कहीं अलग नहीं लगा। आपको जब अलग लगे तो हमसे आके पूछ लेना कि यहाँ अलग लग रहा है, तो हम आपको बता देंगे। समझ में आ रहा है? जी।